मैं बेहोश हो गई थी। उठकर देखा तो तुम वहां नहीं थे। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे पास ही रहोगे। क्यों रहूं मैं तुम्हारे पास? जब तुम्हें किसी का ख्याल ही नहीं है तो क्यों रहूं मैं तुम्हारे पास? अशोक प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिर्फ अकेले तुम्हें ही बुरा लगता है क्या? तुम्हारी नजर में हम लोग इंसान नहीं है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम कुछ भी करोगी और ये घर वाले कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप एडजस्ट करते रहेंगे सब लोग। मेरे लिए तो ये घर ही मेरा सब कुछ है अशोक। ओह, तो आज का जो तुमने ये पागलपन किया उसकी वजह वो किसकी खुशी के लिए किया तुमने? किसके सुख के लिए किया तुमने? बताओ। तुम्हीं से पूछ रहा हूं, बात करो। सबके सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा पता है? सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसे पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रही है। क्या जवाब दूं उन्हें मैं? घर की सुख शांति एक ही पल में बर्बाद कर दी तुमने। अब मुझे समझ में आ रहा है कि चीरू क्यों तुमसे नफरत करता था। इस तरह का बर्ताव कौन सा बच्चा पसंद करेगा? घर के दरवाजे पर गुरुजी ने तो नारियल और नींबू बांधा हुआ है। उसे पार करके आत्मा का घर के अंदर आना संभव नहीं है। यह संभव है? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। पर आत्मा घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। अशोक, तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा पति अशोक बोल रहा हूं। देखो, चीरू की आत्मा की शांति के लिए सब घर वाले कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन तुमने उसे खराब कर दिया। क्यों? चीरू की आत्मा की शांति तुम नहीं चाहती ना? चीरू तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, इसीलिए उसकी आत्मा को तड़पाना चाहती हो ना तुम? कहते हैं औलाद बुरी हो सकती है, लेकिन यहां मां ही इतनी बुरी निकली। चीरू घर के अंदर प्रवेश कर चुका है या नहीं, इस शक को दूर करना होगा। हे प्रभु, अगर समकौड़िया आई तो वो घर के अंदर नहीं, और भीषम कौड़िया आई तो इसका मतलब वो घर के अंदर ही आ चुका है। बेसम कौड़ी मतलब चीरू घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। गुरुजी का बंधा हुआ रक्षा कवच नारियल और नींबू को पार करके वो घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। नहीं, यह मुमकिन नहीं। मुझे जाकर देखना होगा। साहब जी! अरे बाप रे, ये कैसा अपशगुन है? गुरुजी के दिए हुए नारियल का ये हाल। मातंगी, तुमने नारियल को टूटते हुए देखा क्या? नहीं, टूटते हुए तो नहीं देखा मैंने। जब देखा तब तो वो टूटा हुआ ही था। इसका क्या मतलब है मातंगी? चीरू? पता नहीं छोटी मालकिन, रक्षा कवच को पार करके आत्मा घर के अंदर प्रवेश कर सकती है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसे देखते ही आत्मा कोसों दूर भाग जाती है, ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं, दिन भर दिन इस घर की शांति भंग होते जा रही है। जितना जल्दी हो सके ये सब ठीक करना चाहिए। अपने आप हमारी शांति भंग नहीं हो रही है, कोई उसे भंग करने की कोशिश कर रहा है।
दिमाग खराब हो गया लगता है। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है। जिसका दिमाग खराब है उसी ने ये किया है। चीरू के श्राद्ध खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि अब तक उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। क्यों आरती, तुमने वो सब क्यों किया बताओ? उससे इस तरह की क्या नाराजगी? मुझे तो शक हो रहा है कि ये नारियल भी शायद मेरी पत्नी ने ही तोड़ा है। भैया, हर बात का इल्जाम भाभी पर मत लगाओ। उस पर इल्जाम लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे यकीन है कि ये उसी ने किया है। मुझे तो सिर्फ इस रक्षा कवच पर ही भरोसा था। अब डर लग रहा है कि इस घर में आगे क्या क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहले उस नारियल को उठाओ। गुरुजी आएंगे तो उन्हें दिखाएंगे। देखते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। बाप रे, हे हनुमान, कल तक क्या होगा आप ही जानो। बचा लो भगवान। रुक जाओ। श्राद्ध भंग होने के कारण चीरू की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया तो भी यहाँ एक समस्या है। कौन सी समस्या माताजी? तुम्हारे घर में एक रक्षा कवच है। हाँ माताजी, गुरुजी का दिया नारियल और नींबू घर के दरवाजे पर बंधवा दिया। इसीलिए चीरू उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? उसे तोड़ दो। आवाज? ये कैसी आवाज? हे वेदु, बेचारी मेरी बीवी तो सो रही है, मैं नहीं उठा था उसे। अरे यार, जिंदगी में कभी मैं किसी से नहीं डरा, तो फिर इस आवाज से क्या डरना। मैं ही पता लगाता हूं वो क्या आवाज है और कहां से आ रही है। हे हनुमान,
तो चीरू की खेलने वाली रिमोट कार है, लेकिन इसे बाहर कौन ले गया? चैत्रा शायद इससे खेल रही होगी, पर इतनी रात को वो बाहर क्यों जाएगी? कार तो चल रही है, लेकिन इसका रिमोट किसके पास है? लगता है शायद कार स्टार्ट करके रिमोट लेकर गए होंगे। चीरू की पसंदीदा ये कार चीरू ने बहुत जिद करके ली थी। अब ये कार चलाने को वो चीरू है ही नहीं। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन यह हो नहीं सका। और इसका कारण तुम्हारी मां है, ये बोलते हुए शर्म आ रही है। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हाँ? हनुमान जी, हाँ? हनुमान जी, अंजनी सुता, अंजनी सुता, हे मारुति राया, हे बजरंगबली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो, मुझे कुछ मत करो। जैसी माँ, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। दामाद जी, ये क्या हो गया आपको? पापा, आप हैं? दामाद जी मैं ही हूँ। आप ही है ना पापा? क्या हुआ? ओह, अब यकीन हो गया कि आप ही हैं, क्योंकि आपने मुझे दामाद जो कहा। एक बात बताइए, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा, कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो कौन है पता लगाने आया था। इतनी रात को अकेले रूम से बाहर निकले, ये तो कमाल की बात है। क्या पापा, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं डरपोक नहीं हूँ, ये साबित करने के लिए ही इतनी रात को मैं कमरे से बाहर आया। वो तो ठीक है पापा, लेकिन आप यहाँ? वो दरअसल यहाँ से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मैंने भी कुछ आवाजें सुनी। ब्रदर, आपको भी सुनाई दिया क्या? आपने भी सुना, इन्होंने भी सुना, मैंने भी सुना। इसका मतलब कोई तो आवाज है। वो ये मतलब? कोई मतलब पापा भूत। पापा, पापा, आपको सुनाई दे रहा है इस तरफ से, चटपट चटपट इस तरफ से आवाज आ रही है। इस तरफ से? हाँ। नहीं तो? नहीं सुनाई दे रहा है? ब्रदर, आपको? अब मुझे नहीं सुनाई दे रही है। मतलब सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है? अरे बाप रे।
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे चीरू की कार मेरा पीछा कर रही थी। शायद ये मेरा वहम होगा। कुछ तो है। हाँ। क्या हुआ चाचा जी? ऐसा लगा पियानो बजा। क्या आप लोगों ने सुना? नहीं चाचा जी। हम दोनों ने नहीं सुना, लेकिन आपने सुना। मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतनी देर रात को आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अशोक, पहले ये बताओ, इतनी रात गए तुम कहाँ से आ रहे हो? वो एक्चुअली चीरू की कार उस तरफ रखी थी, इसीलिए मैं। हाँ, तुम्हें भी कुछ गड़बड़ लगी? गड़बड़ मतलब? कोई गड़बड़ नहीं है अशोक। यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ। लगता है कोई कंफ्यूजन है। अशोक, अशोक, गाड़ी की आवाज। चीरू की गाड़ी की आवाज है ये तो। चीरू, मेरा बेटा चीरू आया है। मुझे उसे देखना है, मुझे उसे बात करनी है। चलती हुई गाड़ी को अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब अगर इसे बताया तो ये डर जाएगी। न बताना ही बेहतर होगा। भवानी, तुम ये बात पूछो मत। जैसिमा, क्या आप चुप रहेंगे? भवानी, ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटी, चिंता मत करो। हमें नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हम लोग बाहर आ गए। मैं भी समझ सकती हूँ चाचा जी। आज जो कुछ भी हुआ उससे मैं भी परेशान हूँ, लेकिन उसके लिए इतनी रात को सब लोगों का यहाँ पर बातें करने का क्या मतलब? जी, इतनी रात आप यहाँ क्या कर रहे हो जी? कमरे में आप नहीं थे तो मैं बहुत ही घबरा गई थी। मतलब मैं जब तुम्हारे साथ नहीं रहता तब तुम्हें भी डर लगता है क्या? आप साथ नहीं थे इस बात का डर नहीं है मुझे। आप दिखे नहीं और आपको कुछ हो गया इसी बात का डर था। ठीक है, अब इस बात को छोड़ दो, बात को बढ़ाओ मत। हाँ, ये क्या आवाज है? शायद कोई आ रहा है। अशोक, अगर कोई प्रेत आत्मा हुई तो। एक मिनट रुको, हम सब वहां खड़े रहते हैं। देखते हैं वो क्या है। अरे आओ सब उस तरफ आओ। भाभी इतनी रात को बाहर क्यों जा रही हैं? आओ देखते हैं। चीरू,
बाबा, छोटी मालकिन उस गाड़ी से बातें कर रही हैं, इसका मतलब जरूर चिरू वहीं पर होगा। बाबा का इस तरह घर पर आना, और ऊपर से कल शिवरात्रि भी है, इसका मतलब जरूर कुछ भयानक होने वाला है। कहाँ हो तुम चीरू? मुझे पता है कि तुम यहाँ आ चुके हो। यहाँ आओ, मेरे पास आओ चीरू। भाभी गाड़ी से बातें कर रही हैं क्या? वो गाड़ी से ही बात कर रही है। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप सब मुझे समझाने में लगे हुए थे ना, अब देख लो। ये पागल हो गई है, इससे पहले अस्पताल ले चलते हैं। हे भगवान, छोटी मालकिन गाड़ी के साथ बात कर रही है और घर के सभी लोग देख रहे हैं। वो पागल हो गई है, ये बात साबित करने के लिए इतना ही काफी है। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं, ये तो तुम जानते हो ना बेटा। क्या तुम मेरा भी एक काम करोगे बेटा? चीरू आया है ये तो कंफर्म हो गया। जेज अम्मा की बातें सच हो रही। सही तरीके से उपयोग करें तो जीत हमारी ही होगी। चीरू, बोलो ना बेटा, तुम मेरा काम करोगे ना चीरू? मैं जानती हूँ तुम यहीं हो चीरू, पर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी आरती? हाँ बोलो बेटा, तुम ही से पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रही थी? वो बाहर चीरू की गाड़ी खड़ी थी, इसलिए। इसीलिए? क्या बोलो, गाड़ी के साथ बात कर रही थी? भाभी, आपको चीरू के मौत का बहुत दुख हुआ है, उसे भूलना मुमकिन नहीं है। ये सोचकर घर वाले एक हद तक समझ सकते हैं, मगर आपके मन में चल क्या रहा है ये आप कहेंगी तो तभी तो हम समझ पाएंगे ना। बताइए भाभी। बोलो आरती, सब लोग कुछ पूछ रहे हैं। अशोक, आरती तुम जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। चाचा जी आप। अशोक, जो भी है कल सुबह बात करेंगे, तुम जाओ बेटा। घर में इतनी अशांति फैली हुई है, हम सब इतने परेशान हैं, और ये हमारी जरा सी भी परवाह किए बगैर अपनी ही दुनिया में मस्त है। अब इसका क्या करूं मैं, बताइए। देखिए, आप जो कुछ भी कहें, मैं कल इसे किसी भी हाल में अस्पताल ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है, इतना सब होने के बाद हम गुरुजी से कोई बात नहीं छुपाएंगे। मैं उन्हें अभी फोन करके चल रही घटनाओं के बारे में बता देता हूं। वो जो भी सलाह देंगे हम सब उसी पर चलेंगे। नमस्ते गुरुजी।
समझ गया। अप्रत्याशित रूप से श्राद्ध बिगड़ जाने से आगे क्या करना है यही मैं सोच रहा था। घर में समस्या है या नहीं इसकी पुष्टि हम कल निश्चित करेंगे। कल घर में नंदी पूजा करवाएंगे। ठीक है गुरुजी। कल नंदी पूजा करानी है ऐसा गुरुजी ने कहा है। इस घर में क्या हो रहा है ये कल पता चल जाएगा। आज गुरुजी घर पर आने वाले हैं और शाम को नंदी पूजा करने वाले हैं। पूजा होने के बाद अगर नंदी ने घर में प्रवेश नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है छोटी मालकिन। ये क्या बोल रही हो मातंगी? नंदी ने घर में प्रवेश नहीं किया, उसका मुझसे क्या संबंध है? संबंध है। बुरी शक्ति रहने वाले घर में नंदी प्रवेश नहीं करेंगे। आज के बाद समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। कल नींबू और नारियल के टूट जाने की वजह से अब इस घर पर कोई रक्षा कवच नहीं है। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि चीरू घर में प्रवेश कर चुका है। पूजा होने के बाद अगर नंदी ने घर में प्रवेश नहीं किया तो क्या गुरुजी चुपचाप बैठे रहेंगे? हरगिज नहीं। श्राद्ध कार्य तो रुक चुका है लेकिन समस्याएं नहीं रुकी है। ये कहकर गुरुजी ने अगर कोई दूसरा उपाय दे दिया तो आप क्या करेंगी? श्राद्ध कार्य के लिए जाते वक्त क्या क्या अनर्थ हुआ था ये तो आपको भी पता है छोटी मालकिन। अशोक साहब, चैत्रा बेटी, इन दोनों के तो प्राण जाते जाते बचे। अशोक! 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 अब फिर से समस्या शुरू हो गई है ये जानकर गुरुजी कोई ना कोई नया उपाय बताकर ही रहेंगे। उस समय चीरू की नजर किस पर आएगी कोई नहीं बता सकता। तब आप भला उसको कैसे रोक पाएंगी? चीरू 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 बोलने वाली आप चीरू की दुष्ट आत्मा के चक्कर में क्या क्या खोती जा रही हैं आप। हमेशा चीरू के बारे में सोचते हुए आप अपने घर वालों से दूर होती जा रही हैं। ऐसे में आप अकेली पड़ जाएंगी। मैं भला ऐसा क्यों सोचूं कि कोई नहीं है? मेरे साथ मेरा बेटा चिरू है। ये आपका अंधविश्वास है। बुरी आत्मा किसी का साथ नहीं देती छोटी मालकिन। मातंगी मुझसे बात करो। मातंगी आंखें खोलो मातंगी। एक बात बताओ, क्या तुमने सच में नंदी वाले को शाम को आने को कहा है? अरे सच में कहा है पापा, ये सब बातें भूलने वाली है क्या? चलो मान लिया। तुम एक काम करो, घर की औरतों से कहो कि वो नंदी पूजा के लिए तैयारी करें। और उस चंद्रू से तांबे के लोटे में गौमूत्र मंगाया था, वो लेकर आया है नहीं, एक बार चेक कर लो। ठीक है पापा, मैं जाकर देखता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से रहिए। हाँ। चाचा जी, घर में नंदी पूजा करने के बाद तो कम से कम सब शांति से रहेंगे ना? हाँ बेटा अशोक, आज शिवरात्रि है। शिव के वाहन नंदी की पूजा करने के बाद हम घर में प्रवेश करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। गुरुजी ने भी ऐसा ही कहा है। नंदी प्रवेश के बाद हम घर में त्योहार मनाएंगे। और अगर नंदी ने घर में प्रवेश नहीं किया तो? मातंगी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बार बार चीरू की बात करके तुम क्यों खुद को तकलीफ में डालती हो मातंगी? जो होगा सो होगा। आने वाले सभी संकट मुझ पर ही आए, तुम बीच में मत पड़ो। नारियल का पेड़ कल्प वृक्ष है। इतने आसानी से किसी के सर पर नहीं गिरता, और गिरने का मतलब होता है उस इंसान की मृत्यु। लेकिन देखिए छोटी मालकिन, मैं तो जिंदा हूँ।
मतलब ये कि कोई भी मेरे प्राण को आसानी से नहीं ले सकता। मुझे मारने के लिए तुमने ये नारियल गिराया है ना चिरू? अब देखो मैं इस नारियल का कैसा उपयोग करती हूँ। मैं इस नारियल में इतनी शक्ति भर दूंगी कि तुम मेरे पास आने की हिम्मत भी नहीं करोगे चिरू। मातंगी, मातंगी, चिरू से बच नहीं पाओगे तुम। क्यों नहीं समझती हो? चिरू, चिरू, तुम आ गए बेटा। कहाँ हो तुम चिरू? मुझसे बात करो चिरू। चिरू, चिरू, गुड़िया, गुड़िया। चिरू, मैं कब तक तुम्हें इस गुड़िया में देखती रहूंगी बेटा? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। ये माँ तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। क्यों चिरू? मेरी आंखों के सामने आना तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझ पर गुस्सा हो क्या? क्या मुझे देखने का मन कर रहा है मम्मी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। क्या आप में मुझे देखने की हिम्मत है? अपने बेटे को देखने के लिए मुझे हिम्मत की क्या जरूरत है? ठीक है, आता हूँ। मम्मी, पीछे मुड़कर देखो। मम्मी, क्या तुम मुझे नहीं देख पा रही हो? चिरू, चिरू, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही हूँ बेटा? मुझे सिर्फ देख सकते हैं मम्मी, लेकिन मुझे कोई भी नहीं छू सकता। क्यों चिरू? मैं तुम्हें क्यों नहीं छू सकती? पता नहीं मम्मी, मैं ऐसे ही रहता हूँ। पहले भी तुमसे प्यार करना नसीब में नहीं था और अब भी वो नसीब में नहीं है। मेरा तुमसे प्यार करने का सपना ही रह गया चिरू। मैं कितनी बदनसीब हूँ। रो मत मम्मी, तुम्हें मैं दिख तो रहा हूँ ना, इससे मैं खुश हो जाऊँ। नंदी की पूजा के लिए ये फूल आरती ने मंगवाए। आरती को पूजा के लिए उत्सुक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा।
नंदी पूजा के लिए कौन से फूल मंगवाने हैं पता नहीं है। ये जानबूझकर मंगवाई है या फिर चंद्रा से गलती हुई? नहीं चाचा जी, चंद्रा ने भाभी से पूछा था कि नंदी पूजा के लिए मंदार के फूलों का हार लाना ठीक होगा क्या, तो भाभी ने उसे चुपचाप जो कहा है वो करने के लिए कहा। वो ऐसे ठीक नहीं होगी। जल्द से जल्द उसे एक साइकाट्रिस्ट के पास लेकर नहीं गए तो वो घर में और भी बड़ा अनर्थ कर देगी। अभी कहाँ है वो? शायद नारियल लाने के लिए स्टोर रूम गई है। 1 मिनट में अभी आता हूँ। अशोक, 1 मिनट रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? स्टोर रूम में चाचा जी। अब वहाँ क्या कर बैठेगी इस बात से डर लग रहा है। अशोक, तुम शांत रहो, हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। भवानी, उस फूल को फेंक कर दूसरा फूल लाने की व्यवस्था करो। ठीक है चाचा जी। आरती स्टोर रूम में गई है। वहां क्या कर रही है? चिंगारी को हवा देकर आग लगानी ही होगी। चीरू, आज के बाद मैं जब भी बुलाऊं तुम आओगे ना? जब भी तुम्हें देखना चाहूं तो मुझे दिखाई दोगे ना? हर जगह मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा मम्मी, लेकिन जब तुम बुलाओगी तो बिना दिखे सामने आ जाऊंगा। इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन को शांति मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मेरा ये मन अशांत होने वाला है। चीरू, आज घर में नंदी पूजा होने वाली है। अगर नंदी ने घर में प्रवेश नहीं किया तो गुरुजी को पता चल जाएगा तुम आ गए हो। फिर घर वालों को पता चलेगा और वो सब मिलकर पता नहीं क्या करेंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है चीरू। वो सब मिलकर फिर से तुम्हें घर से बाहर निकालने का प्लान बनाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम इस घर की समस्या नहीं हो, तुम तो इस माँ की शक्ति हो। ये बात मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहने भी गई तो वो मुझे पागल समझेंगे। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता मम्मी। मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, ये तुमने आसानी से कह दिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है चीरू। अभी गुरुजी आने वाले हैं, नंदी पूजा होने वाली है बेटा। बेटा? चीरू? मतलब आरती चीरू के साथ बात कर रही है? चीरू कहीं वापस तो नहीं आ गया? इतना कष्ट उठाकर तुम्हें बचाकर मैं फिर से तुम्हें खो ना दूं, इस बात की चिंता हो रही है मुझे। आरती चीरू से बात कर रही है, इसका मतलब चीरू की आत्मा आ चुकी है। जय माँ के दिए हुए मायावी कंगन से मैं उसे देख सकती हूँ। मम्मी, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बेटा। तुम्हारे और मेरे बीच में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं उन्हें हल कर लूंगी, लेकिन सब घर वाले मिलकर तुम्हें दुष्ट शक्ति कहते हैं बेटा। ये मुझसे सुना नहीं जाता है चीरू। देव शक्ति के सामने तुम्हें बांध कर रखेंगे। क्या वो लोग मुझे बाहर ले जाकर तकलीफ देंगे मम्मी? मैं इस घर से बाहर
मम्मी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मम्मी। मुझे यही रहना है मम्मी, प्लीज कुछ करो मम्मी। यहाँ से तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। पीछे की खिड़की से देखने की कोशिश करती हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगी चीरू, लेकिन क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या है मम्मी, बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आपको क्या लगता है छोटी मालकिन, आप चीरू के साथ मिलकर खेल खेलेंगी और किसी को पता नहीं चलेगा? किसी ने देखा तो नहीं? चिरू, 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 लगता है किसी ने मुझे चीरू से बात करते हुए देख लिया है, इसलिए चीरू गायब हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा?